अरे तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हारा बच्चा गिराया था कि मैं तुम्हारा काट रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें वो फोटोज नहीं भेजे होते तुम तो जिंदगी भर बेवकूफ बने रहते। ऐसी क्या कमी थी मुझ में? एक कमी हो तो गिनवाओ ना। भीख मंगे हो, घर जमाए हो, मेरे पैसों पे पलते हो, छोटी सी नौकरी करते हो डिलीवरी बॉय की, टीचर कहीं के, और तुम तो असली मर्द भी नहीं हो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा जो मैंने गिराया वो शशांक का बच्चा था। क्या कहा तुमने? तुम उस शशांक से प्रेग्नेंट थी? तुम्हें सीरियसली लगा कि मैं तुम्हारी गंदी नस्लों को आगे बढ़ाऊंगी? अरे जब जब तुम मुझे छूते थे ना तब तक मुझे तुमसे घिन आती थी, कोसती थी मैं खुद को कि किस भीख मंगे से शादी कर ली है मैंने। तो मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। बिल्कुल, और ये रिश्ता मेरे गले का फंदा है, घुटन होती है मुझे इस रिश्ते से। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। तुम जो एनवेलप लेकर आई हो ना, इसमें हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो। रुक जाओ मनीषा, साइन मत कर। वाह क्या बात, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, बहुत होशियार हो बेटा। सही सोच लगाई है तुमने। तू ठहरा एक नल्ला डिलीवरी बॉय, मेरी बेटी की यूएस में जॉब क्या लग गई? तूने सोचा क्यों ना मनीषा के घर पर हिस्सा मांगा जाए, यही सोचा था ना तूने। और तू गरीब है, फटीचर है, तो कोर्ट भी तेरे हक में ही फैसला सुनाएगी और मनीषा को तेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। ओ, तो ये चाल है। वही मैं सोचूं ये इतना पागल तो नहीं हो सकता कि अभी अभी मेरी यूएस में नौकरी लगी है और ये मुझे डिवोर्स दे रहा है। उसी के लिए तो तुझे छोड़ के जा रहा है ये। तू कमाएगी और ये फटीचर उड़ाएगा। तुम्हें तो मेरे पैरों में गिर के भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें नौकर बना दूं। तुम्हारे डिलीवरी बॉय के काम से तो कहीं ज्यादा मिलेगा तुम्हें। बकवास बंद करो तुम दोनों और पहले पेपर को ध्यान से पढ़ो। एक म्यूचुअल डिवोर्स है, ना मुझे तुम्हें कुछ देना है और ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? जितना तुम डिलीवरी बॉय की नौकरी करके कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा तो मेरे मैनिक्योर पेडिक्योर का है। तुम्हारी तो एलमी देने की भी औकात नहीं है। खाओ। मनीषा बेटा ये सही कह रहा है, बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, इस फटीचर से ऐसे ही रिश्ता छूट रहा है हमारा। पढ़ो। अगर संतुष्टि हो गई हो तो साइन करो और हम दोनों को आजाद करो। ये बिना कुछ मांगे मुझे इतनी आसानी से फ्री में डिवोर्स कैसे दे रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? इतना क्या सोच रही हो मनीषा, साइन करो। शशांक तुम यहाँ? वो ये पागल ने सब तोड़फोड़ कर रहा था ना, तो मैंने शशांक को फोन कर लिया। मनीषा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम साइन करो। देखा, मेरे पास आज भी कोई है जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुम तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। तुम्हारे जैसे लूजर को कोई नहीं मिलेगा। अरे इसके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है, अब तो ये फुटपाथ पे रहेगा, फुटपाथ पे। मेरी फिक्र करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, फटाफट साइन करो। अब मैं यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता। जस्ट डू इट। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मनीषा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुमने डिवोर्स पेपर्स पे नहीं अपनी बर्बादी पे साइन किया है।
दिवस मुबारक। इस फटीचर को लेने के लिए इतनी महंगी कार आई है? कहीं उस दिन सच तो नहीं कह रहा था ना? सच में बिलियनर तो नहीं? मनीषा, इतना ओवर थिंक करने की नीड नहीं है। आई एम श्योर इस भिख मंगे ने डिलीवरी का काम छोड़ के ड्राइवरी का काम चालू किया होगा। जाने दो, अच्छा वो पीछे छूटा। वेलकम बैक रोहित। हम सब बहुत खुश है कि तुम इतने सालों के बाद अपने घर लौट कर आए। सर आपके कपड़े रेडी हैं। वेलकम बैक सर। फाइनली रोहित, वेलकम बैक। अलीना, अब तक मैं सिर्फ काम के लिए जी रहा था, पर अब इंतकाम के लिए जी रहा हूं। और तुम्हारे इंतकाम का इंतजाम मैंने कर दिया रोहित। मैं उस मनीषा और शशांक को कोर्ट टीम से बाहर निकाल रही हूँ। उतना करना काफी नहीं होगा अलीना, उससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। उन्हें लगता है मैं एक लूजर हूं और उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर मैं अब उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उस दिन की बार याद रखेंगे। तो जस्ट वन थिंग, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है, कल उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, स्पेशली ये मनीषा और शशांक को। तुम करने क्या वाले हो रोहित? You just wait and watch. मैंने सुना फाउंडर से कंपनी में वापस आ गए और वो खुद यूएस कोर टीम का इंटरव्यू लेने वाले हैं। शशांक, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना? कोर्स हो जाएगा मनीषा, मैं हूं ना। I'll make sure हम दोनों साथ में यूएस कोर टीम में काम करें। Go. देखिए, आज फाउंडर सर थोड़े से बिजी है, आज उनकी एब्सेंस में आज मैं आया हूँ। आप सभी लोग यूएस कोर टीम के कैंडिडेट्स हैं। आज का लास्ट इंटरव्यू ये डिसाइड करेगा कल की पार्टी में कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। हेलो सर, मैं शशांक राठौड़, मुंबई ब्रांच का मैनेजर। मेरा कोर टीम में सिलेक्शन तो पक्का है ना सर? उससे बोलो कि तुम्हारे जैसे हजारों मैनेजर काम करते हैं रैपिड डोर डिलीवरी में, इसलिए जो बोला जाए सिर्फ उतना काम करो। सॉरी सर। ओके। सर को अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो सारे काम कर सके। एब्सोल्युटली सर, वी कैन डू एवरीथिंग। और तुम? मैं भी। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। तुम दोनों को ये पूरा मेंशन चिपकाना होगा। क्या सर, आप मजाक कर रहे हो क्या? हम यहाँ स्वीपर की जॉब के लिए थोड़े ना आए हैं। ये यूएस टीम है, इंडिया टीम नहीं है, और वैसे भी यूएस में ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फाउंडर सर का ऑर्डर है, जो भी ये सब करेगा वो टीम में सिलेक्ट होगा। चॉइस इज योर्स। शशांक, यूएस में भी हमें ये सब करना होगा? मनीषा, ये बड़े बड़े लोगों की ना खोपड़ी थोड़ी टेढ़ी होती है। आई एम श्योर इनका कोई टेस्ट है, कर देते हैं, किसे ही पता चलना है। आओ मेरे साथ, और ये बाल्टी भी ले लेना। हो गया। गुड, काफी अच्छे से साफ किया है। तो हमारी पोजीशन पक्की? इतनी जल्दी नहीं, अभी कुछ और टेस्ट बाकी हैं। आओ मेरे साथ। फंस गए यार। हो गया। काफी अच्छे से किया है, आज के इतना काफी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। आप लोग कल पार्टी में आ जाइएगा।
कोर टीम की अनाउंसमेंट कल पार्टी में ही होगी, आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आ सकते हैं। मनीषा डोंट वरी, हमने इनके दिए सारे टेस्ट पूरे कर लिए, समझो हमारा कोर टीम में सिलेक्शन पक्का है। कल की पार्टी में वो हर शख्स मौजूद होना चाहिए जिसने मेरी इंसल्ट की थी, जिसने मुझे अपने से कम समझा है, उन सबका हिसाब होगा। मनीषा बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तेरी यूएस में नौकरी लगने वाली है। कांग्रेचुलेशन गाइस। तुम दोनों की लाइफ सेट है। सुना है आज कोर टीम की अनाउंसमेंट करने के लिए फाउंडर खुद आने वाले हैं। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाउंडर सर आ गए हैं। रोहित रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये जगह तुम जैसे सड़क चाप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो हर कोई मेरे लिए ही आया है, इनफैक्ट मुझसे मिलने के लिए बेकरार है। लगता है तुम्हारे डिवोर्स की वजह से बेचारे का मानसिक संतुलन भी गया। गाइस ये यहाँ तुम दोनों का दिन बर्बाद करने आया है। हाँ गलत, दिन तो बहुत छोटा होता है, यहाँ पर तो मैं इनकी जिंदगी बर्बाद करने आया हूँ। एंड आई एम श्योर तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि मुझे छोड़कर तुमने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे शट अप। शेर की खाल पहनने से बकरी शेरनी बन जाती। तुम्हें क्या लगता है ये भाड़े का सूट बूट पहन के तुम अपनी गरीबी छुपा लोगे? अरे तुम्हारी तो यहाँ पे हमारे बीच रहने की औकात भी नहीं है, समझे तुम? देखो सर अपने आसपास सब लोग बड़े बड़े पोजीशन होल्डर्स है और तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना लात मार के निकाल दूंगा। किस बात का डर है तुम्हें? इस बात का कि दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी तुम्हारी कि मनीषा ने मुझे चीट किया, उसके बाद तुम्हारे पास आएगी, या फिर उस बात का कि मनीषा ने अपना करियर और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए इस बच्चे को अबॉर्ट किया था, जो कि मेरा नहीं तुम्हारा था, राइट? रोहित, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिलेगा, तुम्हारी नौकरी ऑलरेडी जा चुकी है और उसकी वजह तुम्हारे सामने खड़ी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मनीषा तुम इसकी फालतू की बातों में मत आओ। सिक्योरिटी, इस टीचर को फौरन यहाँ से दफा करो। अगर मुझे यहाँ से भगा दिया तो पार्टी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी? तो खुद को रैपिड रोड का मालिक समझता है क्या? समझता नहीं हो, रैपिड रोड डिलीवरी का मालिक ही हो। दिस गाय इज द लिमिट। ये 2 टके का डिलीवरी वाला बार बार खुद को यहाँ का मालिक बता रहा है और तुम लोग मेरी शक्ल देख रहे हो। निकालो इसको। हाँ बेटा, उठा के फेंक दो इसको बाहर। रुक जाओ। छोड़ो इसे। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत सही वक्त पर आया। ये कौन है? मैं रोहित की डेट। ओह, तो ये है तुम्हारी सीक्रेट रख है। मनीषा बेटा, ये ना तमाशा करने की फुल प्लानिंग के साथ आया है। मुझे नहीं लगता ये कि तेरी जॉब लगने देगा। हाँ मनीषा, ये जरूर तुम्हें सीईओ फाउंडर के सामने कोर टीम से निकलवाने के लिए आया है। रोहित, मैं तुम्हें मेरी मेहनत पर पानी फेरने नहीं दूंगी। मेहनत तो तुमने बहुत की है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो मेहनत दुनिया को भी तो दिखानी पड़ेगी। राइट। ये सब करके तुम्हें जॉब मिला है? हाँ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तुम लोग हमारी जगह होते तो भी यही करते। मनीषा बेटा, तू ना इन लोग की बात पे ध्यान मत देना। तू जब यूएस पे नौकरी लगेगी ना तो यही सब लोग फोन कर करके तुझसे आईफोन मंगवाएंगे, देखना। मम्मी जी, व्हाट मम्मी जी?
वो तो तब होगा जब आपकी बेटी को नौकरी मिलेगी। नौकरी तो हमें जरूर मिलेगी। तो जैसे गरीबों के साथ ना मुझे डील करना आता है। रुक, इसमें पूरे 20 करोड़ है, तेरी औकात से बहुत ज्यादा। चुपचाप इसे ले और निकल। तो तू ये 20 करोड़ की चिल्लर देकर मुझे खरीदेगा? ये क्या किया तूने बेवकूफ? इस फटीचर ने 20 करोड़ रुपए पे आग लगा दी। 5 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे साथ जिंदगी बसाना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो, बच्चा करना चाहती हो। तूने क्या कहा था मुझसे कि तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए और कुछ नहीं। जवानी के जोश में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरा दिमाग भी खराब हो गया था, बहुत ज्यादा। प्यार करता था ना तुमसे, इसलिए तो मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब की। क्यों पता है? क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिता सकूं। घर का सारा काम मैं खुद करता था। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो सब करना ना पड़े। बदले में तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। अरे धोखा तो मैंने खुद को दिया है, तुम जैसे फटीचर के साथ शादी करके। टीचर, भिखमंगा, भिखारी, यही औकात है ना मेरी तुम्हारी नजरों में। Well, I guess, तुम्हारे ये मजनू आशिक ने जो 20 करोड़ रुपए दिए थे उसको मैंने अभी इसी वक्त सबके सामने जला के राख कर दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इतने पैसे तुमने कभी देखे भी है? तुम्हें वो पैसे रख लेने चाहिए थे। अब खाली आ जाओ यहाँ से तुम। अच्छा, जानो आगे क्या हुआ। डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।